My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about cell structure and functions. Very short answer type questions. Here, cell structure and functions. BSA. Question first. What is the basic functional and structural unit of life? What is the basic functional and structural unit of life? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है जीवन की? तो इसका आंसर है सेल. सेल जो है, सेल से मिलकर के ऑर्गेनिज्म बॉडी बनती है. तो ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. सभी फंक्शन जो है एक सेल में होते हैं, इसलिए फंक्शनल यूनिट भी और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है. क्वेश्चन सेकेंड. Which cell does not have nucleus? Which cell does not have nucleus? किस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है? सभी सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पर एक सेल है. कौन सी? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी. आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. जो ब्लड है उसका कलर आरबीसी के कारण ही रेड होता है. तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. क्वेश्चन थर्ड. What is the name of the organism which can be seen only with the help of microscope? केवल माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखे जाने वाले ऑर्गेनिज्म, इनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो दूसरा नाम माइक्रोब्स भी है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स. क्वेश्चन फोर्थ. What are the organisms which are composed of many cells packed together called? बहुत सी सेल्स द्वारा बने हुए जीव को क्या कहते हैं? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी मीन्स मैनी. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है क्वेश्चन 5. What is the name of the powerhouse of the cell? What is the name of the powerhouse of the cell? शक्ति केंद्र, ऊर्जा गृह. सेल के ऊर्जा गृह को क्या कहते हैं? यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का ऊर्जा गृह है, पावर हाउस है. माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन पहुँचता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन पहुँचती है. तो ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में उसका फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फिर उससे ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है. एटीपी उसमें संग्रहित हो जाती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नेक्स्ट है क्वेश्चन 6. अमीबा एंड पैरामीशियम बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म? अमीबा और पैरामीशियम किस कैटेगरी में आते हैं? तो अमीबा, पैरामीशियम ये यूनिसेलुलर. क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स हैं ये, और एक कोश की है, यूनिसेलुलर. क्वेश्चन 7. नेम द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल दीजिए. तो प्रोकैरियोटिक जिसमें कि न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इस प्रकार की सेल प्रोकैरियोटिक है. तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया भी इसमें इसी कैटेगरी में आते हैं. तो ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर एग्जाम्पल है. क्वेश्चन 8. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व सेल्स? कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है सेल्स को देखने में, ऑब्जर्व करने में यूज किया जाता है? तो यहाँ पर है माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का यूज जो है सेल स्ट्रक्चर देखने में करते हैं, माइक्रोस्कोप. क्वेश्चन 9. वाई वी डू नॉट सेंस एनी पेन व्हेन वी कट नेल्स एंड हेयर?
जब नेल्स और हेयर को कट किया जाता है, जब नेल्स और हेयर को कट करते हैं तो उसमें दर्द क्यों नहीं होता कट करने में? तो नेल्स एंड हेयर आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। नेल्स हेयर जो है वो डेड सेल द्वारा बने होते हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द नेम ऑफ लिविंग सबस्टेंस प्रेजेंट इन सेल? नेम ऑफ लिविंग सबस्टेंस प्रेजेंट इन सेल, आंसर प्रोटोप्लाज्म। तो लिविंग सबस्टेंस है ये प्रोटोप्लाज्म होता है, इसको जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इनको मिलाकर के इसको जो है प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जीव द्रव्य। क्वेश्चन 11, नेम द टू टाइप्स ऑफ सेल्स। तो टू टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स हम जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वह वेल डिफाइंड नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। इसमें जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोट में। इसका जो मटेरियल है न्यूक्लियस का वो पूरे उसमें बिखरा रहता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। और दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स, इसका न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड होता है। सो क्वेश्चन 12, व्हाट इज द नेम ऑफ सेल विच हैज ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? वही क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसमें। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? तो इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म? What is the name of thread-like structure present in न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में जो थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमेटिन। इसको कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम्स में जब डिवाइडेशन होता है तो क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर यही थिक होकर के और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज द कॉर्क? कॉर्क क्या है? कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क जो है एक मतलब जो है बार्क का पार्ट है, जो ट्री पर ऊपरी छाल होती है नहीं, तो इसमें जो है कॉर्क होता है। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द मीन्ड बाई सेल इन लैटिन? सेल का लैटिन लैंग्वेज में क्या नाम है? तो सेल इन लैटिन मीन्स हॉलो स्पेस। क्या है? हॉलो स्पेस। ये रूम होता है तो इस प्रकार से ये हॉलो स्पेस, सेल का ये दूसरा नाम है हॉलो स्पेस। तो ये लैटिन लैंग्वेज में सेल इसको कोश को कहते हैं। क्वेश्चन 17, विच प्रोवाइड ग्रीन कलर ऑफ लीव्स? लीव्स में ग्रीन कलर किसके द्वारा होता है? विच प्रोवाइड ग्रीन कलर इन लीव्स? इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 18, विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? विच इज एसेंशियल? तो क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल जो है, जो पत्तियों का रंग ग्रीन होता है, ये क्लोरोफिल के कारण ही होता है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। ये जो सनलाइट आती है उस सनलाइट को ट्रैपिंग कर लेता है क्लोरोफिल, इसका ये करेक्टर है। क्वेश्चन 19, राइट द नेम ऑफ यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स पर जो इनहेरिटेंस यूनिट है उसको क्या कहते हैं?
तो क्रोमोसोम्स पर डीएनए होते हैं, डीएनए पर जीन्स लगे होते हैं। तो जीन्स जो अटैच होते हैं, ये जीन्स ही वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये कैरेक्टर्स को ले जाते हैं। जैसे कि तुमने सुना होगा कि किसी बालक का चेहरा जो है बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह है, पेरेंट्स की तरह है। तो नोज़ की बनावट, आइज़ की बनावट, इसी प्रकार से हैंड्स और चेहरे की बनावट, ये सब जो है जीन्स द्वारा ही संबंधित है। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जीन की द्वारा है। ईयर की बनावट तो अलग अलग होती है, डिफरेंस होती है। ईयर तुम देखा होगा किसी का जो है, ये जो ईयर का जो पार्ट होता है इसको पिन्ना बोलते हैं, ये अटैच रहता है नीचे का भाग, ये किसी का ये खुला हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये सब जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है जीन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, राइट द टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट होते हैं, जो सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उसके बाद न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का सभी पार्ट होल जो है वो साइटोप्लाज्म। इसमें जो प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट, वो क्या बोलते हैं? तो उसका नाम है ऑर्गेनेल, अंगक। ऑर्गेनेल, अंगक। तो ये जो है इसमें ऑर्गेनेल जो होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ये सब ऑर्गेनेल है, अंगक हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ वैक्यूल्स विच कंटेन फूड पार्टिकल्स। यहाँ पर जो है व्हाट इज द नेम ऑफ वैक्यूल्स विच कंटेन फूड। तो क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वैक्यूल्स विच कंटेन फूड पार्टिकल्स। तो फूड का देखिए, अमीबा में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उस वैक्यूल्स को क्या कहते हैं? अमीबा फूड ऑब्जर्व करते हैं, मतलब टेक करता है, उसके बाद में वैक्यूल बन जाते हैं, उसमें फूड कलेक्ट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल्स। तो ये जो क्या है, फूड वैक्यूल्स। तो इस प्रकार से इसमें ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और भी इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोस ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब वंस, लाइक, शेयर, बेस्ट ऑफ लक। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट को शेयर भी कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट को शेयर भी कर सकते हैं जिसको कि लाभ हो।